अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम अलैहि व अलैहिम कसीरा। मदद या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदद, मदद या अस्हाबी रसूलुल्लाह अल मदद, मदद या मशाइखिना दस्तूर, मदद या सय्यिदी या सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाज़िम अल मदद, मदद या सय्यिदी या सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख मोहम्मद आदिल अल रब्बानी अल मदद, मदद या रिजालल्लाह, मदद या साहिब अल इमदाद या पीर कामिल रहनुमा। अत-तरीक़तु लिस्सुहबा वल खैरु फिल जमीआ। तादाद जो है हमारी रूहानी जो सफ़र है, हमारा रूहानी सफ़र, और जो उसमें जो हमें जो भी उरूज मिलता है या जो कामयाबी मिलती है, उसमें ये तादाद नंबर्स जो है, रकम जो है, ये बहुत एक अहम काम जो है इसका हमारी रूहानियत में मौजूद है। 40 दिन की जो हम इबादतों की बात करते रहते हैं हमेशा कि 40 दिन तक हमें ये करना चाहिए या 40 दिन तक कोई भी अमल हमें करना चाहिए, तो आपने ये बार बार जो है इसे कई बयानों में सुना होगा। तो फिर एक बार अगर उसे दोहराया जाए तो 40 दिन कोई भी अमल अगर किया जाए तो वो आदत बन जाता है, और 40 दिन करने के बाद वो उस काम को करना या उस अमल को करने में आसानी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए 40 दिन तक? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है अपना मुहासबा करने में उससे शुरुआत करनी चाहिए, और ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि हम किस मकाम पर है, क्या लेवल है हमारा, और कहाँ से हमें अपने तज़किया पर काम करना होगा। तो अपने लेवल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अमल पर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने अमल के गवाह हैं। हम जो भी अच्छा बुरा जो भी हम काम करते हैं उसके गवाह हम खुद हैं, और हमें खुद पता चल जाता है कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कोई भी गुनाह की प्लानिंग जब शुरू हो जाती है तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। और ये साजिशें या ये प्लानिंग जो हमारे जहन में तैयार होनी शुरू होती है, इसके बाद के यानी उससे पहले जो है हमारी आँखों से, हमारे आँखों के देखने से, या हमारे कान के सुनने से, या हमारे खुशबू या बदबू जो है, वो जो मांस जो है उसे लेने से जो है वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग पर उसका मैसेज जाता है, और वो हमारे दिमाग पे काम करता है, और वहाँ से उसका नतीजा ये बनता है कि उसके मुतालिक जो भी कोई प्लानिंग बनती है दिमाग में, वो इन दरवाज़ों से अंदर आती है। तो हमें इन दरवाज़ों को जो है इसको ब्लॉक करना है, इसे रोक लगानी है इस पर, ताकि जो जिन चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना फरमाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों से रुकने का हमें जिसकी तालीम देते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम तैयार हो जाएं, ताकि हमारे दिमाग में ये बातें ना पहुँचे और वो बुरी साजिशें हमारे जहन में ना बने। तो इन बुरी चीज़ों को जो है पहले ही रोक दिया जाए, उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। नफ्स जो है ये एक यानी एक जंगली कुत्ते की तरह है जो भौंकता रहता है। तो हमें करना क्या है कि इसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर देना है, और उस कमरे की सारी खिड़कियां जो है बंद रखनी है, दरवाज़ा बंद रखना है, और उस कमरे में धुआं छोड़ देना है। जब धुआं उस कमरे में भर जाएगा तो वो कुत्ता और भौंकेगा, और वो
आपको बार बार कहेगा कि मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर हम उसे आज़ाद कर देंगे तो फिर वो अगली बार और ज़्यादा ताकत के साथ जो है हम पर हमला करेगा, और उसका असर या उसकी बुराई जो है हमें ही उसे झेलनी पड़ेगी। तो बेहतर इसी में है कि उस कुत्ते को उस कमरे में घुट घुट कर मार दिया जाए, उसे घुटन महसूस हो और वो वहां पर मर जाए। यानी ये जो मिसाल दी गई ये हमारे नफ्स के बारे में है। तो नफ्स को 40 दिन तक इस तरीके से हमें कैद कर लेना है कि वो उसके बाद जो है वो नाफरमानी न कर सके, और हम इसे अपने एक कैलेंडर में या एक तारीख मार्क करके निशान लगाकर 40 दिन पाबंदी से इसे करें, ताकि ये जो बुरी कुव्वतें हैं, ये जैसे एक बुरी पावर जिसे कहते हैं, बुरी एनर्जी, तो ये हमारी तरफ जब आती है तो हम पर ये असर करती है। बुरी कुव्वतें जब हमारी तरफ आएगी तो हम पर बुरा असर होगा, और अच्छी कुव्वतें जब हमारी तरफ आएगी तो हम पर अच्छा असर होगा। उसी तरीके से जब बुरे ख्यालात वाले लोग या बुरी जहनियत वाले लोग या बुरी आदतें वाले लोग, अगर उनसे हम दोस्ती रखेंगे तो बेशक हमारे अंदर वो बुराई ही लाएंगे, और अगर हम नेक लोगों के साथ उनकी सोहबत रखेंगे तो वो अच्छी पावर हमारे तरफ, अच्छी एनर्जी, अच्छी कुव्वत जो है हमारी तरफ आएगी, और वो हमारे अंदर बेहतर तब्दीलियां लाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें गाने सुनने का शौक है, जो वो ऐसे गाने सुनते हैं जो दुख भरे होते हैं। अगर आप उन्हें देखें तो वो लोग आपको हमेशा दुखी नजर आएंगे, हमेशा वो उनका एक मिजाज जो है वो गमगीन मिजाज में वो घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो नेगेटिव जिसे कहते हैं, वो नेगेटिव वाला दरवाजा जो है, वो दुख वाला दरवाजा जो है वो खोल कर रखा है। तो वहां से वो दुख वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो उन पर हमेशा आती रहती है, और उनकी रूहानियत को जो दबा कर उनके जहन में, उनके दिल को जो है उस कैफियत में डाल देती है। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा कसीदे नाते पाक सुनने के शौकीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनके कसीदे हमेशा सुनना पसंद करते हैं, या कुछ लोग हैं जो तिलावत सुनना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें देखें तो उनके अंदर एक अलग पावर, एक अलग कुव्वत नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने तरफ उस तरह का दरवाजा खोल रखा है जो उनके तरफ अच्छी एनर्जी, अच्छी कुव्वतें जो है वो लेकर आती है। तो उनकी रूहानियत को उससे ताकत मिलती है। अच्छी कुव्वतों से रूहानियत को ताकत मिलेगी, और बुरी कुव्वतें जो आएगी, बुरी ताकतें जो आएगी, उससे रूहानियत दब जाएगी, और इंसान की कैफियत जो है वो बदल कर एक नेगेटिव, जो जिसे कहते हैं नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। यानी रूहानियत की तरफ जाने की जगह वो उल्टा जाना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें अच्छी एनर्जी जो है वो मिलनी शुरू हो जाए, अच्छी कुव्वतें हमारी तरफ आती रहे। सहाबा इकराम जो है वो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद, आपकी दावत को कबूल करने के बाद, दीन को कबूल करने के बाद, आपकी सिखाए हुए रास्ते पे चलने के बाद, और इस दुनिया से मोमिन जाने के बाद जो है आप आज तक सहाबा कहलाते हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हयात मुबारक में देखा, ईमान की हालत में उनके साथ उनसे ईमान कबूल किया, और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए। वो सहाबा है। तो सहाबी बनने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले की उनकी ज़िंदगी अगर देखी जाए, और सहाबी बनने के बाद की उनकी ज़िंदगी अगर देखी जाए, तो उसमें बहुत फ़र्क है। जो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी कुव्वत और एक बुरी कुव्वत जो है, इस तरीके का फ़र्क आपको वहाँ पर नज़र आएगा।
फिर इनके बाद ताबईन जो है वो उन्होंने सहाबा की सोहबत रखी, उनके साथ रहे, उनसे तालीम लिया। फिर उनके बाद ताबाइन जो है उन्होंने ताबाइन से तालीम ली, उनके साथ रहे, उनकी सोहबत इख्तियार की, और इस तरीके से करते करते जो है हमारे मुर्शिद तक वो कड़ी जो है वो पहुंचती है, वो सिलसिला जो है हमारे मुर्शिद तक पहुंचता है। और अगर हम हमारे मुर्शिद की सोहबत रखेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, तो जो नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दे रहे थे, तो वहां से उसके कुछ छींटे जो है हम तक भी पहुंचेंगे और हमारी रूहानियत में भी कामयाबी मिलेगी। जो फैज इन सिलासिल के जरिए चलता है वो फैज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता है। और अगर हम इनमें से किसी भी सिलसिले से जुड़े रहें, मैं यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिले की बात करूँगा, तो इंशाल्लाह हम उस सिलसिले से जुड़ के वो नूर जो है हमारे कल्ब के अंदर पाएंगे। और हम जब ये नियत करते हैं अरबाइन की, 40 दिनों की, तो नियत करते वक्त ही ये भी नियत कर लें कि मैं इस काम को पूरा करूँगा, यानी ये 40 दिन मैं पूरे करूँगा और बीच में हार नहीं मानूंगा और इखलास के साथ करूंगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने आप को कमज़ोर रख के उसकी मदद तलब करके जो भी मुझे दिया गया है काम या वजीफ़ा जो है मैं उसे पाबंदी से करूंगा। और जैसे मौलाना शेख नाजिम फरमाते हैं कि 40 दिन बाद जब आप उस अमल को करते हुए गुजरेंगे, आगे बढ़ेंगे, 40 दिन जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे, तो आप एक अलग शख्सियत होंगे, आपकी रूहानियत कुछ और होगी। 40 साल नहीं, 40 दिन, लेकिन इखलास के साथ इसे करना ज़रूरी है। हमारे अमल इब्लीस जैसे ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हमारे अमल जो है उस जैसे ना हो। कोई भी अमल हम मारूफ होने के लिए ना करें या हमारी नफसानी ख्वाहिशात के लिए ना करें कि हम इस चीज़ को 40 दिन करते हैं, मुझे लोग जानेंगे, मैं लोगों में अपने चर्चे कर सकूंगा कि मैंने ये इस तरीके से चिल्ला किया है, या जो कुछ है लोगों में मारूफ होने के नियत से ना करें, या कोई ऐसी पावर या कोई ऐसी कुव्वत पाने की नियत से ना करें कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें मेरे कब्जे में आ जाएं जिससे मैं कुछ और काम शुरू कर दूं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शैतानी है, इससे बचें। नियत ये करें कि इलाही अंत मकसूदी और रिदा का मतलूबी, या अल्लाह तू मेरा मकसद है और तेरी रजा पाना मेरा मकसद है, मैं इसी नियत से तेरी तरफ आ रहा हूँ। और अगर हम इस तरीके से इस काम को 40 दिन करेंगे तो तसव्वुफ में ऐसे लोगों को जो है रिजाल कहा जाता है। रिजाल अरबी में मर्द को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मर्द औरत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसकी बात हो रही है जो कामयाब हो गया, तो उन्हें रिजाल कहते हैं। और इस पर हिम्मत करके काम करना ज़रूरी है। मदद आएगी, लेकिन नियत करना हमारा काम है। हम इसे 40 दिन करें इंशाल्लाह, और इसमें मुजाहिदे करें, हार नहीं माने, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम ये करते चले जाएंगे तो हमें इल्म यकीन अता होगा, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसके बाद अगले मकाम पे हमें आइनल यकीन हमारे कल्ब में आएगा, और फिर जैसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, कामयाबी पाते जाएंगे, तो हक्कल यकीन हमें अता होगा। अपने आप को जो है इस मामले में चैलेंज करें कि हम यहाँ पर इस दुनिया में जानवर बन के नहीं आए हैं, कि हमें यहाँ पर खाने पीने, बिल भरने, नाचने और फिर मर जाने के लिए नहीं भेजा गया। हमें किसी और चीज़ के लिए पैदा किया गया, और हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, अपनी अहमियत समझनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बनाया है और हम क्या बन गए हैं। अपने नफ्स के पहाड़ को हमें काटना है और सब्र इख्तियार करना है। सब्र और लोगों के साथ रखना है और खुद के साथ सख्ती रखनी है।
लेकिन अगर देखा जाए तो लोग दूसरों के साथ सख्ती रखते हैं और खुद के साथ बहुत ही सब्र के साथ पेश आते हैं। उस वजह से नफ्स जो है हमारे ऊपर हावी हो जाती है। औलिया अल्लाह जो है उन्होंने बहुत सख्त मुजाहिदे किए, उन्हें खलवत से गुजारा गया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सब्र इख्तियार करना पड़ा और इताअत के साथ, यकीन के साथ, इखलास के साथ जब आप लोगों ने, आप बुज़ुर्गों ने जब चिल्ले किए या जो भी मुजाहिदे किए तो वो कामयाब होकर निकले और कामिल औलिया बने, वली अल्लाह बने। लेकिन हमें बहुत ही आसान चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन हम सब गाफिल हैं और बहुत ही सुस्त हैं, जिसकी वजह से हम नियत ही नहीं कर पाते और कोशिश ही नहीं कर पाते कि हम कोई अच्छे अमल की तरफ जाए। हमारे दादा पीर शेख अब्दुल्ला फ़ाइज़ दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी तालीम या रूहानी सफ़र में जब शुरुआत में थे तो उनके मामू जान और उनके मुर्शिद जो थे, उनके मामू जान भी थे शेख शरफुद्दीन दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने जब शेख अब्दुल्ला फ़ाइज़ दागिस्तानी के 6 महीने हुए थे शादी को, तो उन्होंने इन्हें हुक्म दिया कि आपको खलवत में जाने का हुक्म आया है। और उस वक्त शेख अब्दुल्ला फ़ाइज़ दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 या 16 साल की थी और वो खुशी से उन्होंने अपने मुर्शिद के इस हुक्म को अपनाया, उसे माना और उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि इन्हें जो चीज़ें अपने खलवत में करनी है और जो चीज़ों से बचना है। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वो ये थी कि उन्हें दिन और रात में 6 मरतबा गुस्ल करने का हुक्म था, वो भी ठंडे पानी से, और 7 से 15 पारे रोज़ाना उन्हें पढ़ने होते थे। और अल्लाह का जिक्र जो है 1,48,000 मरतबा वो रोज करते थे और 24,000 दरूद पाक रोज भेजते थे। और उन्हें कहाँ रखा गया था? तो उन्हें एक बर्फीले पहाड़ पर, जो जंगल के बीच में एक बर्फीला पहाड़ था, उसके अंदर एक गार के अंदर उन्हें रहना पड़ा और उन्हें 5 साल की खलवत में रखा गया। और वो खाने के लिए उनको क्या दिया जाता था? 7 जैतून और 1 ब्रेड का टुकड़ा, ये भी 24 घंटे में 1 मरतबा। और जब वो 5 साल बाद खिलवत से बाहर निकले तो उनका वजन, बहुत ही दुबले हो गए थे और उनका वजन जो है 50 किलो के आसपास हो गया था और वो 20-21 साल की उनकी उम्र थी। शेख अब्दुल्ला फ़ाइज़ दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे हुक्म हुआ इस खलवत में जाने के लिए तो मैंने अपने नफ्स को कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं ये खलवत को छोड़ के नहीं निकलूंगा। तो सुन ले ए नफ्स, तू मेरा जहन बदलने की कोशिश नहीं करना और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। और जहां पर, जिस गार में आप रहते थे, उस गार में ऊपर एक खुला एरिया था, खुला हिस्सा था जिसमें से आसमान दिखता था, तो उसे कपड़े से बंद कर दिया गया था। शेख अब्दुल्ला फ़ाइज़ दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मुझे बहुत कम नींद आती थी खलवत के अंदर और बहुत ज़्यादा जो है रूहानी मदद जो है आपकी तरफ आती रही और बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी का आपको सामना करना पड़ा और बाहर बर्फ पड़ती रहती और आप अंदर जिक्र करते रहते और जिक्र की बरकत से आपको गर्मी महसूस होती। उस दौरान आपको बीच बीच में हर कुछ वक्त में अपने मुर्शिद की आवाज़ सुनाई देती, जिसमें वो कहते कि ए मेरे बेटे, क्या तू अपने नफ्स के साथ मशगूल है या उसके साथ मशगूल है जिसने तुझे बनाया, या यानी अपने रब के साथ मशगूल है या अपने नफ्स के साथ मशगूल है। और शेख शरफुद्दीन दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ ये भी कहती कि अगर तुम इस सर्दी से मर जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम एक पल भी जो है गफलत का गुजारो। अल्लाह अकबर, कितनी सख्ती।
फिर शेख अब्दुल फाइज दागिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जिक्र करते करते कि मैं एक दिन में 7,77,777 मरतबा अल्लाह का जिक्र करता था रोजाना। और इसके अलावा भी बहुत सारे, इतने सारे जिक्र थे आपके पास जो आपको रोजाना करने होते थे, जिसके अंदर सिर्फ तादाद ही नहीं थी, तादाद के साथ उसकी जो खासियत थी, क्वालिटी भी उसके अंदर मौजूद थी जो आप इखलास के साथ करते थे। और बहुत सारे ऐसे आपको जिक्र दिए गए, बहुत सारे ऐसे औरात दिए गए, वजीफे दिए गए जिससे आपको गुजारा गया। और हमारे मशाइखीन ने इस तरीके से तकलीफ़ें उठाई और जो मकाम उन्होंने पाया वो हम सब के सामने है। आज भी लोग उन्हें इज़्ज़त से उन्हें जानते हैं, उनके मर्तबों को पहचानते हैं कि ये लोग अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। और इनकी जो और भी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह फिर मौका रहा तो किसी और सोहबा में बयान में इंशाल्लाह इनके या और मशाइखीन के चिल्लों के बारे में, इनके सफ़र के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो सफ़र था ये आसान नहीं थे। और अगर हम यहाँ से हट के फिर अपने जिस सफ़र में हम हैं उसकी तरफ अगर आए तो जो उन्हें वजीफे दिए गए थे उसके मुकाबले हमारे वजीफे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या करना है? 40 दिन अपने दिल को बुरी ताकतों से, बुरी आदतों से, बुरे ख्यालात से रोकना है। और जो हमारे वजीफे हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो काम हमें दिए गए हैं वो करना है। और अच्छी सोहबत रखना है। हमें जिस तरीके से कहते हैं चने चबाने के जैसे, जो है ना, आसान चने चबाने के जैसे हमें काम दिए गए, बॉईल किए हुए चने। जबकि हमारे मशाइखीन जो है उन्हें लोहे के चने चबाने पड़ते थे, तब जाके वो उनकी रूहानी सफ़र जो है वो उसमें कामयाबी पाते थे। हमारे लिए आसान कर दिया गया है क्योंकि आखिरुज़्ज़मान है। लेकिन हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए, इखलास के साथ इस सफ़र में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसमें आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतर समझ अता फरमाए, अदब अता फरमाए, इताअत अता फरमाए। व मिनल्लाहि तौफीक। अल-फातिहा। इंशाअल्लाह अब इंग्लिश में बयान होगा, फिर उसके बाद बैत होगा, तो आप लोग जाए नहीं, साथ रहें इंशाअल्लाह। अत-तरीक़तुन अस-सुहबा वल खैरु फिल जमीआ। Numbers play a significant role in our spiritual journey and growth. The 40 days practice is what we have been speaking about over and over in multiple sohbas. Like mentioned in so many sohbas previously, if any practice done for 40 days, it becomes a habit. It may be a good or a bad habit, but if repeatedly done for 40 days, it becomes easy for the person to do it. So what should we do for 40 days? Well, there are plenty of things which we can do, but we may start off with self-examination and self-improvement. This is necessary. We must keep an eye on our own practices, on our own deeds, and as we are our own witness, we know when our brain is plotting a sin. The idea may come due to the things that the eyes may see, or the ears may hear, or even the smell that goes into the nose by inhaling, that may lead to some kind of ideas or conspiracies which may be built in our brains. We need to block those doors then and there. Do not let the forbidden reach the brain so that it may not create any negative ideas in there. Kill it then and there in the beginning. The desires are like a wild dog who is barking.
Lock it in a room with no windows. Open the taps of smoke to fill the room and let the dog bark and suffocate to death. Do not open the door. If you set the dog free, it will be more powerful and will come back and affect you the most. It will attack you more with more power. Therefore, do not let the dog out. Let him suffocate to death. This has to be done for every negative desire that we have. Do that for 40 days, mark it on a calendar and do it. And inshallah, you will see the results. Negative desires are actually negative energies, and positive desires are positive energies. Negative desires bring negative energy on us, and positive desires bring positive energy on us. Similarly, negative people or negative friendship or companions bring negative energy, and the positive bring positive energy. There are some people who listen to sad songs all the time. And when you find them, you see them, they are always emotional and sad and upset. This is because they have opened the doors of negativities and filled their own spirituality with sadness. The sad energy they have filled themselves with. Whereas you see some people who like to listen to qasidas and Quran and Dalailul Khairat and positive things and zikr, and when you see them, they are full of love and positive energy, and their hearts are inclined towards Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and awliya Allah, and they are kind-hearted. Keep good company. The Sahaba became Sahaba because of seeing the Prophet, accepting deen haq and his teachings, and departing from this world as a mu'min. Then the Tabaeen came, they kept the company with the Sahaba, and the Tabaeen they came, they kept their company with the Tabaeen, and so on up to our Shaykh. And we must keep the company of our Shaykh so that the nur of goodness enters our qulub. When you start any practice with the niyat of Arba'in or 40 days, make sure to complete it. Do not give up. Do it with ikhlas and surrender to Allah subhanahu wa ta'ala and seek His help. When we come out of those 40 days, Maulana Sheikh Nazim, he says, it will have become a practice for us, and we will come out as different people in 40 days if it is done with ikhlas. Not 40 years, 40 days. Our deeds should not be like Iblis. Do not do those amal for a certain objective, like for being known among people or for any nafsani or egoistic desires. Do it with the intention of Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, which means, oh my Lord, you are my destiny and your satisfaction is my objective. If we can do this, we will become the men of determination. Here when I say men or rijal, I do not mean the men by gender, but I mean successful people. In tariqah, such people are called rijal. Let's do this for 40 days. We may struggle to reach the knowledge of certainty, which is called ilm al-yaqeen. And we move ahead to the vision of certainty, which is ayn al-yaqeen. And then we gradually climb up to receiving the reality of certainty, which is haqq al-yaqeen. Challenge yourself. Do not be like animals. We did not come to this dunya for eating and drinking and paying bills and dancing and dying. We have been created and sent over here for something else. Challenge yourself and cut down the mountain of your nafs. Be patient, and especially with others. Be patient with others and tough with your own ego. Not patient with your nafs and tough with other people, because this is what we see nowadays. We are so easy and lenient with ourselves, but we are very tough with other people. But it should be the other way around. Awliya Allah have had to go through very tough seclusions in their lifetimes, and they stayed patient and obedient and came out successful. For us, we are asked to do such simple things, yet we are lazy and heedless.
When Grand Sheikh Shah Abdullah Faiz Dagestani rahmatullah alayhi, he was being trained by his maternal uncle, who was his murshid also, Sheikh Sharafuddin al-Dagestani rahmatullah alayhi. This was 6 months after Sheikh Abdullah's marriage. He was sent into 5 years of seclusion. And this was intense spiritual discipline which he had to fulfill. He was only 15 or 16 years of age that time. He was ordered to take 6 showers every day with cold water and practice all what was assigned to him. He was asked to recite 7 to 15 juz of Quran every day and to make 148,000 times zikr of Allah every day and 24,000 salawat every day. And he was actually put in a cave on a snowy mountain which was in the middle of a forest. And what would he eat? He was given once in 24 hours 7 olives and a piece of bread. He says, when I came out from the seclusion, I had lost a lot of weight. I had become very thin and I weighed only around 50 kilograms and I was around 20 to 21 years of age. Shah Abdullah Faiz Dagestani rahmatullah alayhi, he says, when I was entering the seclusion, I said to my nafs, O nafs, you must know that even if I am going to die, I will not leave this seclusion. Therefore, do not try to change my mind and do not try to cheat me. See how strict he was with his self. He stayed in the cave which had a small opening on the top, which was covered with a cloth. He says, I slept very little as he did not feel the need to sleep much because his spiritual side was so inclined towards divine love and urged to attain divine closeness. He had to face extreme cold weather and it would snow outside, and when he made the zikr inside the cave, it gave him warmth. He says, I often had a vision of my sheikh saying, O my son, are you busy with yourself or are you busy with the one who created you? If you die from the cold, it is better for you than allowing your heart even for a moment to be heedless. Allah. He says, I reached a stage where I was making 777 zikr Allah, which is 777 times zikr of Allah every day, which was besides many other worships which he was doing. And this was not just large quantities but also quality, because it was with ikhlas and firm determination. There are so many more details we can speak about his seclusion and the seclusions of other Mashaykhin of the Naqshbandi Tariqah, which were full of difficulties and challenges. We shall speak on them sometimes, hopefully, inshallah, in some other sohbah. And then now let us come back and compare to what is expected from us. It is so easy. Just block your heart from the negative for 40 days and follow the awrad and duties assigned to you and keep good company. That's all. We have been given boiled chickpeas to bite on, and we are pampered so much. While our grand sheikhs had to bite on metal peas. They have made it very easy for us, but we are heedless. Let us not be heedless and be sincere and follow, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us and bless us with good understanding and right adab and obedience. And may He bless us with success and spirituality. Wa minallahi tawfiq. Al-Fatiha. Inshallah, now we will have the bayat. Your bayat will be the Naqshbandi Aliyah Tariqah. Make intention to take bayat with Maulana Sheikh Muhammad, and I will connect you to him. Your bayat will be with Maulana Sheikh Muhammad. इंशाल्लाह बैत होगा, आपका बैत मौलाना शेख मोहम्मद से होगा नक्शबंदी आलिया तरीके में, और इंशाल्लाह मैं आपको उनसे जोड़ूंगा. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. दस्तूर या सैयदी मौलाना शेख नाज़िम मौलाना शेख महमूद अल मदद मदद या रिजालल्लाह मदद या साहिब अल इमदाद. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल लज़ीना युबाइनुका इन्नमा युबाइनुल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फमन नक़ज़ फ़इन्नमा
यनकुसु अला नफ्सी व मन औफा बिमा अहद अलिल्लाहि फसयुति अजरन अज़ीमा रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन मुहम्मदन रसूलुल्लाह शब्बल फैज़ दागिस्तानी शेखुना मौलाना शेख नाज़िम आदिल हक्कानी रब्बानी शेखुना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लाहु माना कुलु वकील। रीड विथ मी, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला निअमल नसीर, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इला शरफ़िन नबी व सहबी हज़रत उस्तादिना व उस्ताद उस्तादिना व सिद्दीक़ीन। अल फ़ातिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।